लेना के कमरे की खिड़की के खिलाफ बारिश फुसफुसाती है, एक उदास सिम्फनी उसकी शांत ऊब के साथ। पसंदीदा किताबें बिखरी हुई और परित्यक्त पड़ी हैं, उन कहानियों के स्मारक जिन्हें कभी संजोया गया था, अब अपर्याप्त। ब्लॉक टावर उठते और गिरते हैं, जो उसकी बेचैन आत्मा के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। चित्रों की एक गैलरी दीवारों पर लगी है, जो उसकी रचनात्मकता का प्रमाण है। फिर भी एक शून्यता बनी हुई है, लगातार बेचैनी बनी रहती है। एक अदृश्य जंजीर लीना को उसकी ऊब से बांधती है। लेना के कमरे में धूप की किरणें आती हैं, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती हैं। बिस्तर के नीचे एक चमक प्रकाश को पकड़ती है, एक सुनहरा ब्रश, रहस्यमय ढंग से चमकता हुआ। लीना के चेहरे पर उत्सुकता झलकती है, क्योंकि वह असामान्य वस्तु को देखती है। उसके ऊपर भ्रम की भावना छा जाती है। उसे याद नहीं है कि उसके पास ब्रश था। सुनहरी ब्रश सतह के नीचे छिपे रहस्यों और भूली हुई यादों का संकेत देता है। लेना के कमरे में धूप की किरणें आती हैं, जो रंग और जीवन की प्रतीक्षा कर रहे एक कैनवास को रोशन करती हैं। अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित, लीना अज्ञात का पता लगाने के लिए तैयार अपना ब्रश डुबोती है। कागज पर एक जीवंत लाल गेंद उभरती है, जो खालीपन के खिलाफ एक साहसिक घोषणा है। अचानक चित्रित गेंद पृष्ठ से उछलती है, कला के नियमों का उल्लंघन करती है। सुनहरी धूल चमकती है और बिखरती है, जिससे लीना का कमरा एक जादुई स्थान में बदल जाता है। लीना का कमरा युवा ऊर्जा से भर जाता है, क्योंकि वह उत्साह से दरवाजा बंद करती है, बाहर की दुनिया को बंद कर देती है। लेना और कैंडी पतंग बनाने के अपने गुप्त मिशन में कूदते ही गति का एक बवंडर छा जाता है। रंगीन कागज के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं, जो उनकी रचनात्मकता का जीवंत प्रमाण है। कैंची चमकती है और हंसी बुलबुले करती है, क्योंकि पतंग आकार लेने लगती है, उनके साझा सपनों का प्रतीक। प्रत्येक हरकत जल्दबाजी से भरी है, जो अधीरता और वर्जित मह के रोमांच से प्रेरित है। टॉमी का छोटा हाथ लीना के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है, उसकी आवाज युवा उत्साह से भरी हुई है। लेना, खेलना चाहोगी? टॉमी पूछता है। उसकी आशा भरी आवाज शांत गलियारे में गूंजती है। अंदर से एक धीमी प्रतिक्रिया आती है, मैं व्यस्त हूं। बंद दरवाजा एक बाधा के रूप में खड़ा है। चुप्पी टॉमी की अनकही निराशा को बढ़ाती है। अपने कमरे में लीना जादुई ब्रश उठाती है, उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है। वह एक पिल्ला बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रश हठी रूप से बेजान रहता है। लीना पर निराशा छा जाती है, क्योंकि उसके हाथ में ब्रश ठंडा और अनुत्तरदायी लगता है। कमरा शांत है। सन्नाटा लीना की बढ़ती निराशा और हताशा को बढ़ा रहा है। अपनी खिड़की से लीना गांव के हृदय को देखती है, जहां जीवन साधारण खुशियों और दयालुता के शांत कार्यों के साथ प्रकट होता है। टॉमी बच्चों के एक समूह के बीच खिलौने साझा करते हुए चमकता है। उसकी हंसी धूप वाले चौक में गूंजती है। कोमल हाथों से टॉमी घुटने टेकता है, ध्यान से एक छोटी लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करता है। उदारता का एक छोटा सा कार्य। लेना की निगाहें नरम पड़ जाती हैं, एक सूक्ष्म मुस्कान उसके होंठों पर छा जाती है, क्योंकि वह टॉमी के दयालुता के निर्दोष कार्यों को देखती है। यह दृश्य युवा मित्रता और करुणा का एक जीवंत चित्र है, जो समुदाय का एक चित्र प्रस्तुत करता है। लेना मुस्कुराती है, टॉमी का हाथ पकड़कर कहती है, टॉमी, मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना है और मैं इसे साझा करना चाहती हूं। वे एक साथ काम करते हैं, एक स्लाइड, झूले, एक मेरी गो राउंड और एक ट्रम्पोलिन बनाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा होता है, खेल के मैदान के परिवर्तन को देख रहा है। बच्चों की हंसी नए खेल के मैदान पर गूंजती है, जो हवा को खुशी से भर देती है।